लता मंगेशकर की सेहत को लेकर लगातार एक महीने से डॉक्टर जंग लड़ रहे थे। बीमारियों से उन्हें जीत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले से ही सीने से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थी लता मंगेशकर। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और एज इश्यूज प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी, जिसके बाद कोरोना और फिर निमोनिया की पेशेंट बनने पर लता को वेंटिलेटर पर ही रहना पड़ा था। 28 दिन तक वेंटिलेटर पर रहते हुए लता मंगेशकर को पूरी तरह से ट्रीटमेंट दी गई। दिन रात ऑब्जर्वेशन पर उन्हें रखा गया। डॉक्टर प्रतीक समधानी लगातार कह रहे थे कि पूरी कोशिश की जा रही है कि दवाओं का असर उन पर हो और वो रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। हालांकि दुआओं की भी जरूरत है उन्हें, जिससे लोग चिंतित थे कि क्या वाकई में लता को दवाओं के देने के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद भी ठीक होने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि वो 92 की उम्र की है और इस एज में उन्हें दो बीमारियों से एक साथ लड़ना बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तमाम सवालों थे जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे थे, सिर्फ दुआएं की जा रही थी। देश के अलग अलग कोने से लता के लिए कहीं पर यज्ञ, कहीं पर पूजा, तो कहीं पर फैंस उनके लिए दुआएं करने का अलग तरीका आजमा रहे थे। ऐसे में लता मंगेशकर को लेकर हम यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे लता की बीमारियों के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना के संक्रमण में लता तब आई जब उनके घर के ही एक स्टाफ मेंबर कोरोना से पीड़ित थे और वो उनके संपर्क में आ गए। लता ने अपने इलनेस के बारे में परिवार वालों को बताया नहीं। परिवार पहले से ही जानता था कि लता मंगेशकर पूरी तरह से प्रिकॉशन पर है। स्टिल इस बार कोरोना की तीसरी लहर में उनके घर के सर्वन के कोरोना के संक्रमण में आने के बाद लता का इस बीमारी की चपेट में आना बहुत भारी पड़ा। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। 92 की उम्र में उनका निधन हो चुका है और पूरा देश इस वक्त शोक से जूझ रहा है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि लता को अर्पित की और उन्होंने कहा, इस दुख को मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। लता के लिए भारत देश के तमाम दिग्गज, न सिर्फ राजनेता से लेकर नेता बल्कि तमाम बड़े कलाकार तक श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हुए दुख जाहिर कर रहे हैं। अब लता की बीमारी के बारे में बात किया जाए तो लता को पहले से भी निमोनिया का सामना करना पड़ा था। साल 2019 में वो महीने भर हॉस्पिटल में थी और ऑक्सीजन पर रखा गया था उन्हें। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन थी। हालांकि उस वक्त कोरोना के संक्रमण में वो नहीं आई थी। चेस्ट में इन्फेक्शन के कारण उनका ट्रीटमेंट चला था। सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। चेस्ट में इन्फेक्शन के कारण उन्हें काफी प्रॉब्लम से भी डील करना पड़ा था। पहले उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी थी। एक्ट्रेस लता मंगेशकर को आईसीयू में जब ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में 11 नवंबर की तारीख को अचानक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से उन्हें सीधा वेंटिलेटर पर ले जाया गया था। 90 की उम्र की थी लता मंगेशकर उस वक्त, और वही क्रिटिकल कंडीशन दोबारा जनवरी के महीने में उनकी हुई। 11 जनवरी को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तब से लेकर आज सुबह तक लता जिंदगी से जंग लड़ रही थी। हालांकि इस बार कोरोना ने उन्हें अंदर से तोड़ा। सीने में इन्फेक्शन के कारण उन्हें इस बार कोरोना से लड़ने में काफी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी। महीनों भर इलाज के बावजूद चेस्ट पेन वाले प्रॉब्लम से वो जूझती रही और इसी कारण डॉक्टर बहुत कोशिश कर बैठे, लेकिन स्टिल लता मंगेशकर को बचाने में नाकाम रहे। इस वक्त परिवार काफी दुखी है। चेस्ट इन्फेक्शन के कारण लता का जो इलाज चला था, वही लता मंगेशकर का इलाज कराने के लिए प्रतीक समधानी दोबारा से दिन रात उनकी ट्रीटमेंट में एक एक समय गुजार रहे थे। हालांकि चेस्ट कॉन्जेशन की वजह से ही लता का इलाज असंभव सा दिखता रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।